सपा सांसद लालजी सुमन के ऊपर एक बार फिर हमला किया गया है। जब उनका काफिला निकल रहा था उस दौरान कड़ी सेना द्वारा हमला किया गया है, टायर फेंके गए हैं, गाड़ियां रोकी गई हैं, काफिले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसमें कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कुछ लोग घायल भी हुए हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर लालजी सुमन के ऊपर हमला किया गया, किस तरह आप देखते हैं? समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर कायराना हमला किया गया है। ये हमला पूरे दलित समाज पर हमला है। भाजपा की सरकार में लगातार विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। लगता है ये सारे हमले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर हो रहे हैं, जिससे ज़बरदस्त रूप से आक्रोश व्याप्त है और इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। कोई कानून व्यवस्था का राज नहीं है और समय दे करके बता करके हमलावर हमला कर रहे हैं और पुलिस और प्रशासन हमले को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गया है। ऐसा लगता है कि अपराधी भयमुक्त हो गए हैं और जनता भयभीत है। भारतीय जनता पार्टी जुल्म और अन्याय से, उत्पीड़न और दमन से विपक्षी नेताओं की आवाज़ दबाना चाहती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अब किस तरह का जो है एक्शन लिया जाएगा या आगे आप लोग क्या रणनीति है इस तरह से हमला किया गया? समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर जो हमला किया गया है उसकी जानकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हो गई है और वो बहुत जल्दी ही इस संबंध में कोई निर्णय करने का काम करेंगे। जैसा उनका निर्णय होगा उस हिसाब से पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता संघर्ष करने का काम करेंगे। सर, एक सांसद अपने काफिले साथ निकल रहे हैं और सरेराह जो है इस तरह से कड़ी सेना द्वारा जो है काफिले को रोकने की कोशिश की जाती है, उसके बाद टायर फेंके जाते हैं, हमला किया जाता है जिसमें गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, जो लोग बैठे थे उनको भी चोट पहुंची। आपको नहीं लगता कि सरेराह इस तरह से चुनौती दे रहा हो पर पुलिस प्रशासन सब कहीं गायब था पूरी तरह नज़र? समाजवादी पार्टी के सांसद पर जिस तरीके से हमला किया गया उससे ये स्पष्ट हो गया है कि कोई भी जनता सुरक्षित नहीं है। जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई भी जनता सुरक्षित नहीं होगी। जब सांसद की सुरक्षा नहीं हो पा रही है और अपराधी भय मुक्त होकर के हमला कर रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में गुंडा माफिया राज कायम हो गया है और अपराधी भय मुक्त हो गए हैं। अपराधियों को प्रशासन और पुलिस की किसी कार्रवाई का कोई भय नहीं है और पुलिस उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई और रिपोर्ट नहीं लिख रही है, जिससे अपराधियों के हौसले और अधिक बुलंद हो गए हैं। उनके जो काफिला था उसके ऊपर टायर फेंके गए, पथराव किया गया और पूरी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करने का काम किया, जिससे बहुत लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। सर, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या मांग है जिस तरह से हमला किया गया? जो ये हमलावर हैं उनको तत्काल रूप से गिरफ्तार कराइए और जो विपक्षी नेता हैं रामजी लाल सुमन सांसद हैं उनकी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करनी चाहिए। हम लोग कई बार ये मांग कर चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपराधी भयमुक्त हो गए हैं। जिन अपराधियों की पुलिस तलाश कर रही है वो अपराधी मंत्रियों की गाड़ियों में घूम रहे हैं।
बिल्कुल बड़ी खबर है क्योंकि समाई पार्टी से सांसद लालजी सुमन के काफिले पर हमला किया गया। करणी सेना ने पहले ऐलान किया था, उसके बाद इस पूरी घटना को जो है किया गया। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, क्यों वहाँ पे सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। यही वजह है कि समाई पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा साफ तौर पे ये डिमांड कर रहे हैं कि जो आरोपी इसमें हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की जाए और जो उनके सांसद हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जो जिम्मेदारी सरकार की बनती है उसको लेकर के जो सही इंतजाम है, जो कड़े इंतजाम है, जो व्यवस्थाएं हैं वो सरकार करे। कैमरा सौरभ साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।